हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो कि क्लास 11th का। वैसे चैप्टर तो नहीं बोल सकते इसको, पर इसको बोल सकते हैं कि टूल्स है। ठीक है, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है एक प्रकार का आपका 11th का मेन टूल्स होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको 11th और 12th दोनों की फिजिक्स में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक, तो इसको पढ़ना सबसे ज़रूरी है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले और इसका एक क्वेश्चन और मेंसुरेशन कुछ फार्मूले। ठीक, ये पहला लेक्चर है इसका। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम पूरा बेसिक मैथमेटिक टूल्स जो कि फिजिक्स का है 11th 12th दोनों में काम आएगा। और जबकि बेसिक मैथमेटिक टूल्स जो होते हैं वो लगभग हर जगह काम आएंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं ये फिजिक्स का। इसको आप जीरो चैप्टर मान लीजिए, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अलजेब्रा की जो कॉमन आइडेंटिटीज होती हैं इसके बारे में तो लगभग सबको पता होगा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगभग सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही इसका सही तरीका होता है। ठीक है, इसका सही तरीका यही होता है और लिखने का इसका सही तरीका यही होता है कि आप ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको आप जनरली लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, आपको जो आता है वही करिए। चलिए अब देखिए, इसका दूसरा फार्मूला है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक, और तीसरा फार्मूला, सॉरी चौथा फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए आप इसको तोड़ेंगे ना, ओपन करेंगे तो यही आएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। इसको आप नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये पिछला वाला आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो पाँचवा छठवां फार्मूला है, आपको इन सब फार्मूले से आप क्लास 10th में ही वाकिफ हो गए होंगे, पर फिर से मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है। ठीक, ए स्क्वायर यहाँ सब प्लस रहेगा, यहाँ ए प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस बी रहेगा। ठीक, ये अंतर है दोनों में। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये नया फॉर्मूला आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनरली यूज नहीं होता है, पर इसको लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसका जो दो तीन फार्मूले और बचे हैं इसको देख लीजिए। तो जनरली ये फार्मूले भी यूज नहीं होते हैं, ये भी नहीं यूज होते हैं, ये आपका यूज हो सकता है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक, तो आपको इतने फार्मूले अलजेब्रा के तैयार करने होंगे अगर आपको 11th और 12th का फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप क्लास 10th में सिद्धाचार रूल से आप वाकिफ होंगे। तो इसी को जो है ना, इसी इक्वेशन को सिद्धाचार रूल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस बी है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ए बी और सी जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पे बी एक्स का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक, तो यहाँ माइनस बी है तो यहाँ पे बी की वैल्यू, जो भी एक इक्वेशन आएगा तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की निकाल लेंगे, सी की निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे तो आपका एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दो रूट आएंगे। ठीक, ये तब यूज होता है जब आपका कोई भी जो इक्वेशन दिया हो वो फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट ना ऑप्शन कर पाए। ठीक, आप ध्यान रखिएगा कि इस ये जो अंडर रूट के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं कैपिटल डी। इसका जो फार्मूला होगा ये होता है, अगर आपको ये लेंदी लगे तो आप सबसे पहले डी निकाल लीजिए। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जो डी की वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, उसका रूट निकाल लीजिए, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए
बताने से नहीं होगा, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक। देखिए ये जो है क्वेश्चन, इस पे पूछा सॉल्व द इक्वेशन। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, मतलब आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आएगी, और ये जो है इक्वेशन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से ये इसका रूट नहीं ऑब्टेन कर पाए हैं, इसलिए हम लोग सिद्धाचार रूल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे a मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा वो a की वैल्यू रहेगी, तो a की वैल्यू 6 आ गई, और b की वैल्यू -13 साइन के साथ लेंगे, कांस्टेंट टर्म 6 है। अब इसको इस फार्मूले के अंदर रख रहे हैं। देखिए -13 था तो यहाँ पे माइनस फार्मूला था, तो माइनस माइनस +13 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -13 का आप स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और -4ac यहाँ से करेंगे तो ये पूरा आएगा आपका वैल्यू 169 माइनस 144, ठीक। तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर बनेगा, इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, और रूट 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक। तो 13 प्लस माइनस 12 हो गया। तो आप एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, तो आपका 2 रूट आ जाएगा। आप अगर इसको जोड़ रहे हैं तो 18/12 आएगा, और घटा रहे हैं तो 8/12 आएगा, ठीक। इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, रेशियो में छोटा कर देंगे तो 3/2 2/3 आएगा, ठीक। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आसान है ये। मेंसुरेशन का फार्मूला आप लोग जनरली जानते ही हैं। तो मेंसुरेशन फार्मूला, एरिया ऑफ सर्किल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr है। देखिए यहाँ पे पाई डी इसलिए दिया है क्योंकि r इज इक्वल टू होता है d/2, ठीक। तो d/2 अगर यहाँ पे रखेंगे r की जगह तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई डी बचेगा, ठीक। ये आपका पाई डी बच जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो जो देखिए एरिया ऑफ सर्किल πr² है, फिर से यहाँ पे r की जगह d/2 रखेंगे तो आपका d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, और यहाँ पे जो एक दिया है कि एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए जब कभी भी केवल सरफेस एरिया पूछे तो मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है, तो टीएस से होता है इसका। देखिए ये 2πr², ये तो होलो को हो गया, और 2πrl जो एक्स्ट्रा जुड़ता है इसमें टोटल के लिए, ये हो गया आपका पूरा जोड़ेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एल बोल सकते हैं, या फिर 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है πr²h या πr²l। देखिए अगर आप सिलेंडर ये मान रहे हैं, अगर इसकी लंबाई आप l मान रहे हैं तो फार्मूला ये बनेगा, h मान रहे हैं तो यहाँ h लिख देंगे, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा है किसका, कोन का, तो πrh या πrl, और 1/3πr²h वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई साइड ए दिया है तो वॉल्यूम करने के लिए a³ कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, जहाँ भी केवल सरफेस एरिया पूछे मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, अगर आपको साइड ए दिया है तो a का स्क्वायर, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपको, ये तो बेसिक है, पढ़े ही होंगे कि a की वैल्यू 6 दी गई है, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ दिया तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 इंटू 36 216 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो चलिए ये पहला लेक्चर था, तो इसमें एलजेब्रा और मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।